इस वक्त हम देहरादून के मसूरी, मेरे ऊपर पहाड़ आप देखेंगे, ये मसूरी का पहाड़ है और इस पहाड़ के नीचे जहाँ से देहरादून का कुठाल गेट वाली जगह है और यहाँ पर इस मसूरी की तलहटी भी कहा जा सकता है। ये एक अनोखी जगह है। इसे जंगल मंगल के नाम से भी पहचाना जाता है। हमारे साथ डॉक्टर योगी एरोन जी हैं। 40 साल पहले जब अमेरिका से आए थे तो उन्होंने यहाँ पर कैसे कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो दुनिया में अनोखी हो, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। सर, सबसे पहले तो इस वक्त हम कहाँ हैं और आपको ये आप हमें क्या दिखलाने वाले हैं? देखिए, ये बंकर है। बंकर लिविंग बहुत सेफ है, अकॉस्टिक है, टेम्परेचर कंट्रोल है। आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें कितनी ऑक्सीजन है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप नेचर के जितने नज़दीक रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। हम नेचर से हैं, नेचर हमसे नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पेड़ों में रहूँ, ज़मीन के अंदर रहूँ, पेड़ों के ऊपर रहूँ। उसी प्रयास में एक ये बंकर बनाया गया है जिसमें 20 आदमी 20 दिन तक रह सकते हैं। ये दुनिया का पहला बंकर है जो पेड़ों से बनाया गया है। इसमें अंडरग्राउंड बंकर है जिसमें 20 बेड्स हैं, जिसमें किचन है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वाटर, ज़मीन का वाटर सोर्स है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, और एनिमल्स हैं, एंटरटेनमेंट है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये ज़मीन के अंदर है। इसके चारों तरफ 250 बरगद के पेड़ 40 साल से लगे हुए हैं। सर, ये जो बंकर है इसकी खासियत क्या है? किस तरह के बंकर है? और शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे, चलते चलते बात करेंगे आपसे। ये बंकर के हम प्रवेश द्वार में हैं। बंकर की खासियत क्या है? क्या खासियत है इस बंकर में? देखिए, जितने बंकर बने हैं दुनिया में वो सीमेंट कंक्रीट के बने हैं। ये बंकर पेड़ों से बना है, कच्ची मिट्टी से बना है। इसके चारों तरफ 250 बरगद के विशाल पेड़ हैं जो उनके बीच में छिपा हुआ है, अंडरग्राउंड है। और इसकी छत पर 300 फुट लंबी नहर है जिसमें रेगुलर पानी, ताज़ा पानी बहता है। वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी देता है, हमारी हज़ारों मछलियों को पालता है, हमारे पेड़ों को पानी देता है। आगे आगे हम देखेंगे कि किस तरह से, सर, क्योंकि आपसे आगे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बंकर में आपने बनाया। जैसे अब ये रास्ता है, तो ये सर देखिए, जैसे ये रास्ता है, हाँ। तो ये रास्ता आप जो सीमेंट कंक्रीट की वॉल बनाते हैं उसमें बीच में सरिया लगाते हैं, दोनों तरफ सीमेंट लगाते हैं। इसमें बीच में सरिया है, दोनों तरफ पेड़ हैं। इसको आप ज़रा इसको दिखाइए। ये सरिया है बीच में, दोनों तरफ पेड़ हैं। तो ये धीरे धीरे पेड़ मोटे हो जाएंगे और ये एक फुट चौड़ी पेड़ों की दीवार बन जाएगी। ये जो आप ये हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। इसको हम लोग बना रहे हैं। ये पेड़ इतने मोटे हो जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि ये ऑक्सीजन देता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ये हर साल मजबूत होता है। ये जो हमारी आरसीसी की दीवार है ये कमज़ोर हो जाएगी, ये मजबूत होती जाएगी और अपना कूड़ा अपने आप खाती है। आइए सर, आपसे क्योंकि और भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये रास्ता आपने बंकर में जाने का बताया, जी हाँ, और आगे आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी बंकर में जाने का रास्ता है वो जिगजैग है कि ये बंकर वाला इलाका आपका शुरू हो गया है। यहाँ पर कुछ देखिए, जैसे ये अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी पहाड़ चट्टान जो है उसी को मेंटेन किया गया है। कैसे मेंटेन सर? ये सब सर ये तो नेचुरल है, ये तो सारे पत्थर और पहाड़ है। तो इसमें आपने क्या किया, किस तरह से मेंटेन? हम तो इसी में रहेंगे। इसी में हमारा ऑफिस है, इसी में हमारा बेडरूम है, इसी में हमारा बाथरूम है, इसी में हमारी किचन है और इसमें हम बहुत आराम से रह सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल है और हम ऑक्सीजन कंट्रोल इसका मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर बहुत आसानी से मेंटेन होता है। मैं तो दुनिया से कहना चाहूँगा कि ऐसे रहें, सीमेंट कंक्रीट के बंकर न ऐसे जो है नेचुरल को ही आपने, पहाड़ के जो चट्टान है इन्हीं को आपने जो है मेंटेन किया हुआ है और एक तरह से पूरा एक रहने का, एक रेडिएशन से बचने का, जी, और एक नेचुरल प्रकृति के नज़दीक रहने का और अपने जीवन को बेहतर स्वास्थ्य बनाने का। सर, ये वाला जो इलाका है ये आपने बताया कि ये सर्विलांस स्टेशन, इसका क्या? इसमें हमारा टीवी डिस्प्ले होगा जिसमें सारे तरफ की हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं ऑल अराउंड। हम यहाँ बैठ के इसके आसपास सब देख सकते हैं। और एक ख़ास बात यह है, इसमें हम एक पेरिस्कोप डिज़ाइन कर रहे हैं। पेरिस्कोप का मतलब ये है कि जो ऊपर की धूप है वो शीशों के ज़रिए अंडरग्राउंड आएगी, नीचे आएगी। हाँ, वी हैव सन इन द बंकर। नेचर से कैसे हम जुड़े और नेचर से कैसे अपने मतलब अपने स्वास्थ्य को
है ना, अपने इसको कैसे बेहतर बना सके, ये वो चीज़ आपका दर्शाता भी है ये। सर ये ऑक्सीजन, ये क्या यहाँ से ऑक्सीजन? हमारे पास मेडिकल में ऐसी ऐसी मशीनें होती हैं जी 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 जी। जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन निकाल के हमको देती हैं। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं चाहिए होता है, तो हर एक हॉस्पिटल में होती है छोटी छोटी तो मशीन। ये यहाँ से ऑक्सीजन वाला, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी। ऑक्सीजन वाला ये क्षेत्र आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन की जो नेचुरली जो प्राकृतिक, ये अंडरग्राउंड जो है हम, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऊपर पहाड़ की एक तलहटी, जिसलिए हम कह रहे थे ये वाली जो है वो नीचे, हम ज़मीन के नीचे हैं, और ज़मीन के नीचे से ही देखिए ये वो जगह है जहाँ बताया जाता है कि अगर कभी रहने की आपातकाल में रहना पड़ा तो वहाँ यहाँ से किस तरह के प्रबंध हैं वो चीज़ बताएंगे। सर इस वक्त हम कहाँ हैं? यहाँ आपने लिख रखा है डाइनिंग स्पेस, कुछ कॉमन हॉल, ये क्या देखिए जगह होगी? ये कॉमन हॉल है, तो इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें टेबल टेनिस है, इसमें छोटे और दूसरे गेम्स हैं, इसमें वीडियो गेम्स हैं, तो दिस इज कॉमन एक्टिविटी रूम इस सेंटर में है। यानी कि कभी ऐसी आपातकाल स्थिति हुई और जितने लोग यहाँ 15-20 ठहरेंगे तो उनकी व्यवस्था कैसे वो रहेंगे, कैसे यहाँ पर खेलने का इंतजाम होगा, डाइनिंग स्पेस होगा, एंटरटेनमेंट होगा, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। पेड़ जो आप देख रहे हैं लगभग 250 बरगद के पेड़ हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पीपल और बरगद एक ऐसा वृक्ष होता है जो बहुत हमें ऑक्सीजन देता है और बहुत सारी चीज़ें जो जिससे हमारे स्वास्थ्य को जो है वो बहुत सारे सकारात्मक उससे प्रभाव पड़ते हैं, तो इस वजह से भी लगाया गया। और बताया जा रहा है कि सर आपने काफ़ी पेड़ बहुत लगाए हैं इस जगह पे, जिस जगह ये जंगल मंगल में हम आपका ये देख रहे हैं। कितने पेड़ हैं? 6000 पेड़ लगाए हैं, जिसमें मेनली पीपल और बरगद हैं, और इसमें पहले चिड़िया नहीं थी, अब यहाँ हज़ारों शाम को सुबह कई हज़ार चिड़ियाँ आती हैं, ये उन सब के घर बने हुए हैं इसमें चिड़ियों के। आप नेचर के पास रहिए, पेड़ों के बीच में रहिए। क्या सर हम उस जगह जा सकते हैं जहाँ पर हमारा ये बंकर है? उस जगह शायद इस साइड से बंकर, ये वाला बंकर जो हम खास देखना चाह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेड्स जैसे कुछ आप देख सकते हैं कि ये बेड, जहाँ बेडशीट बिछ रही है, ये देखिए बेड यहाँ लिखा हुआ है। और इस वक्त सर हम बिल्कुल पहाड़ के नीचे यानी कि ज़मीन के अंदर है। बिल्कुल आप ज़मीन के अंदर हैं। एंटरटेनमेंट है, एनिमल्स है, मिनी जू है, पानी है, पेड़ हैं। वो आपने देखिए सर अंदर एक चीज़ देख सकते हैं कि ये अंदर देखिए कैसे वो ऑक्सीजन की जगह, वहाँ आप देखिए एक पाइप आपको दिख रहा होगा जो ऊपर से, पहाड़ के ऊपर के हिस्से से जो ऑक्सीजन आएगी। ये हमारा ज़िगज़ैग है, इट्स वेरी वेरी नेचुरल। हाँ आप जरा देखिए पहाड़ी स्ट्रक्चर देखिए। जी बिल्कुल, क्योंकि सर एक मिनट मैं उस साइड आना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण जगह मुझे दिख रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरी वो जगह है, ये किचन भी, यहाँ पर एक किचन का भी प्रबंध है, ये वो जगह है, ये वॉशरूम है, यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ कुछ और भी चीज़ें हैं, पर लेकिन हम एक वो जगह देखना चाहेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन की एक प्रबंध किया हुआ। देख लीजिए ये पूरा जो है ये बंकर का आप देख सकते हैं कि नेचर से पूरा ये चट्टान टाइप से बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये बंकर के हम बिल्कुल ये सर ये ऊपर का, मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहूँगा, ऐसा दुनिया में नहीं है। ये यहाँ पर पंखा लगेगा जो बाहर से ऑक्सीजन खींचेगा। इट्स वेरी साइंटिफिक। ये पूरा एक साइंटिफिक तरीके से आपने सारा किया है सर। और ये देखिए कि बिल्कुल देखिए, हालांकि इस वक्त काफ़ी अंधेरा है। अंदर हैं आप, ज़मीन के 20 फुट अंदर हैं आप। देखिए ज़रा इसकी शो देखिए। तो इस वक्त हम 20 फुट जमीन के अंदर हैं, करीब 10-15 समझिए, 15 आइए। बिल्कुल ये देखिए आगे से बिल्कुल ये रास्ता जिगजैग वाला जो रास्ता बताया डॉक्टर साहब ने कि ये किसी को नहीं पता कि ये बाहर का रास्ता है, सवाए अंदर रहने वालों को। और ये एंट्रेंस सर इस साइड से है जब कोई बाहर आता है। जी एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो दीवार है ये 10 फुट ऊंची है और 10 फुट चौड़ी है। अच्छा, जो हमारा सेंट्रल बंकर है उसके चारों तरफ 10 फुट मोटी, 10 फुट ऊंची लोहे की, ये पत्थरों की दीवार है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे हैं कि ये बंकर का वो हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये यहाँ से सर अब ये वाला वापस हम यहाँ से दोबारा जाए, आप चलिए सर। तो ये आपने देखा, लोग बंकर में निकल रहे हैं। इस रास्ते को किसी को नहीं पता, सिवाय जो बंकर में अंदर रहते हैं उन्हें पता है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा पेट पाइथन था। जी जी जी, ये मैंने पाल रखा था। ये पाइथन, ये हाँ, इसके चोट लगी हुई थी तो मैंने इसको लाके ठीक किया। फिर ये रात को निकल गया, फिर ये गांव में घुस गया
गांव वालों ने डर गए, उन्होंने इसके ऊपर कई बाल्टी गर्म पानी डाल दिया। फिर वो इसे लेकर आए, साहब बचाइए। मैंने बहुत कोशिश करी इसे बचाने की, बचा नहीं। बिल्कुल, देखिए ये अजगर, ये पूरा अजगर है जिसे आपने जो है संजो कर रखा है और अब आप सीमेंटेड से आकार दिया गया है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये पूरा मॉडल था और ये बाकायदा इनके साथ रहता था, ये नेचर में यहीं जंगल से मंगल में आपके बेडरूम में रहता था और आपने उसको बचा के रखा था। लेकिन ये गांव वालों जब ये बाहर गया तो यहाँ वहाँ पर डर जाते हैं ना, सांप से लोग डर जाते हैं। वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखा गया है। देखिए ऑक्सीजन के लिए यहाँ भी एक जगह है, ऊपर से जो आएगा ऑक्सीजन, और कुछ और चीज़ें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सर अब हम आपके साथ ऊपर जाएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें आपने ऊपर वो भी दिखाई गई हैं, तो उसके साथ ही हम आगे देखेंगे कि सर आपने जो ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के जानवर आपने रखे हुए हैं यहीं से। आप इसमें झांकें। अच्छा, यहाँ से झांकने का कुछ है सर? झांके। ओके। ये सारे कॉलम्स मुझे दिख रहे हैं सर, कुछ पिलर्स और कॉलम दिख रहे हैं, तो कुछ बताइए कि क्या है। ये गैलरी है जो खाली शिवरात्रि को खुलती है। अच्छा, ये अंडरग्राउंड सुरंग है जो सिर्फ शिवरात्रि को खुलती है। उसका कुछ रीज़न है सर? उसका रीज़न ये है कि ये साइंटिफिक पोर्शन है, इसमें स्कूल के बच्चों को हम पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप, पैरेलल मिरर सब दिखाना चाहेंगे। जैसे मैं अभी इसे खोलता हूँ, आप इसकी फ़ोटो लीजिए, देखिए। बिल्कुल, आप देखिए। कोई गैलरी नहीं है, इसमें कोई गैलरी नहीं है। इसमें शीशे हैं, पैरेलल मिरर्स, जो आपको ये इंप्रेशन देते हैं कि ये तो बहुत लंबी गैलरी है। तो स्कूल के बच्चों को पता होना चाहिए पैरेलल मिरर्स का है, कैलेडोस्कोप कैसे बनता है, पेरिस्कोप कैसे बनता है। यहाँ पे पेरिस्कोप है जो ऊपर की धूप को यहाँ लाता है। तो बिल्कुल, ये भी आपने एक साइंटिफिक चीज दिखाने की कोशिश करी। बिल्कुल, मुझको भी ऐसा लगा था कि अंदर कुछ पिलर्स है, लेकिन वो एक रिफ्लेक्शन था। और क्या क्यों इसमें फोटो आ सकती है अंदर की? नहीं आने? हाँ, नहीं, वो उन्होंने दिखाई है कैमरे सर। हम थोड़ा बाहर अब वो, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीजें दिखाई थी। इसमें सब साइंटिफिक आइटम्स हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जो आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक आइटम हैं कुछ इस बंकर को बेहतर करने के लिए, और किस तरह से और चीज़ें यहाँ पर हुई हैं उनको भी आप देखेंगे। आगे आगे हम देखेंगे कि बाहर जाकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ये जो है, ये इस वक्त हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर यानी बंकर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। और ये वो थोड़ी देर पहले भी हम यहाँ आए थे। सर ऊपर की साइड जाएंगे क्योंकि आपने बताया कि इस बंकर के ऊपर एक चीज़ और आपको बताएं कि 300 फीट की एक नहर है। पानी जैसे नीचे बंकर है तो उसके बंकर के छत में 300 फीट की एक नहर है, और नहर में काफ़ी जानवर हैं जिसमें मछलियाँ भी हैं, बतख भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। सर तो ये वाला इलाका जो ओपन एरिया है, इसको किस तरह से आप देखते हैं और क्या एंटरटेनमेंट एरिया है सर? इसमें ये इम्पोर्टेड गेम्स हैं बच्चों के लिए, और ये इसमें वेजिटेबल हम लोग बोते हैं, ये जो हैं 25 खंबे हैं, और ये सब यहाँ पे सब एनिमल्स रह सकते हैं। ख़ास बात ये है कि यहाँ पेट जू है। अच्छा, तो इनकेस खाने की शॉर्टेज होती है और हम नॉन वेज खाना चाहते हैं तो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फिशेस विद इन, यानी कि मछलियाँ भी रखी गई हैं, अगर कभी आवश्यकता पड़ी नॉनवेज की तो वो भी। हजारों मछलियाँ बंकर के अंदर पल रही हैं। ये बहुत ख़ास बात है। ये वो नहर है सर? ये वो नहर है जहाँ पर आप, जिसकी हम जिक्र कर रहे थे कि ये 300 फीट बंकर के छत के ऊपर नहर है, और नहर के अंदर यहाँ पर हजारों की तादाद में बताया कि मछलियाँ हैं, बतख हैं। सर ये वाला जब आप बता रहे हैं कि यहाँ कुछ, ये वाला एरिया, यहाँ कुछ बताइए कि बंकर का वो कौन सा एरिया है और यहाँ हम क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन की जगह भी है? जी हाँ, ये ऑक्सीजन की जगह है। ये हमारे 250 बरगद के पेड़, दुनिया में कहीं भी 250 बरगद के पेड़ एक जगह नहीं लगे हैं, एक ग्रुप में नहीं लगे हैं। जो शौकीन लोग होते हैं, जो इस तरह का शौक रखते हैं, उन्हें हम ये फ्री देते हैं। हम पैसे कॉमर्शलाइज नहीं कर रहे हैं, हम तो नेचर को प्रमोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं लोग नेचर के पास रहें। सर हम कुछ और चीज़ें भी देखना चाहेंगे क्योंकि आपने वहाँ पर कुछ पेट एनिमल भी पाले हुए हैं, काफ़ी सारे मैंने देखे कि वहाँ अलग अलग तरह के जानवर हैं। तो ये आप देख सकते हो कि आप पूरा ये मसूरी की पूरी बिल्कुल जहाँ से शुरुआत होती है और ऊपर आप मसूरी है, नीचे ये तलहटी में जंगल मंगल बना हुआ है, एंटरटेनमेंट के साधन हैं, प्रकृति के पूरे वो चीज़ें यहाँ पर पर्याप्त रखी गई हैं, उनको संजोया गया है। पीपल के पेड़ हों, बरगद के पेड़ हों, पेट एनिमल हों, पानी हो, तमाम तरह की वो चीज़ें जिससे जो है एक नेचर के करीब तो रहा ही जा सके। देखिए, जो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आते हैं
उन्हें यही नहीं पता कि ये गिनी पिग है, ये रैबिट नहीं है। हम ये चाहते हैं वो इनको हाथ से छुएं, उनको फील करें, इनके प्रति प्रेम उनमें जागृत हो और इसकी पता लगाएं कि कितने तरह के जानवर हैं, इनका क्या यूज़ है, इनका क्या हैबिटेट है, इनके क्या हैबिट्स हैं। अब देखिए ये गिनी पिग्स हैं, अपने आप ही ब्रीड कर रहे हैं। हमने इनको बहुत सारे रूम्स बनाए, वो नहीं पसंद करते, वो अंडरग्राउंड सुरंग बना के उसी में बच्चे बिल्कुल वो अंदर मैं देख रहा हूँ जी काफी हाँ। सारे रैबिट्स भी इन्होंने हैं, इसके नीचे भैया सुरंगें बनी हुई हैं सुरंग बनी हुई है। जिसमें वो लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तीतर जी हाँ, ये देखिए आप कुछ मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, और ये तीतर क्या आप देखें, तरह का तीतर जब जिसको कहते हैं ना, कहावत है कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, ये वही तीतर है जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त कैमरे में। सर तो ये सब कैसे आपने ये इनको पाला और ये इनका क्या? अभी हमारे पास बहुत सारी चिड़िए हैं, बड़ी बड़ी चिड़िए हैं, एमू भी हम लोग ला रहे हैं, लेकिन जाड़ों में हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है तो हम उनको कहीं और दे देते हैं, बाद में उनको लाते हैं। तो और ये सब ख़ास बात ये है, ये हमसे डरते नहीं हैं, हमें देख के आते हैं। दे आर ऑल कंडीशनड। बिल्कुल। आइए सर। सर क्योंकि अब ऊपर वाला हिस्सा हम देखना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक टैरिफ टाइप का भी, नेचुरल टैरिफ आप देख सकते हैं कि अगर मैं कैमरामैन को कहूँ कि ये ऊपर वाला हिस्सा अगर दिखाएं, ये पूरा टैरिफ है, यानी कि ये पेड़ के ऊपर कैसे रहा जा सकता है, पेड़ के ऊपर कैसे एक टैरिफ जो हम कभी बड़े बड़े बिल्डिंगों में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा टैरिफ आपको पेड़ के ऊपर दिखेगा, जहाँ ऊपर से जी जी ये दुकान है, जी ये दुकान है। अच्छा, यहाँ पे आइसक्रीम है, बिस्किट्स हैं, सब मिलेंगे। बिल्कुल। यहाँ लटके रहेंगे, जो बिस्किट्स के पैकेट्स हैं वो पेड़ों से लटके रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ सर, ये ऊपर वाला काउंटर हिस्सा अगर हम देख पाएं, क्योंकि आपने बड़ा खूबसूरत बिल्कुल पेड़ों के ऊपर से बनाया हुआ है। सर इधर से, अच्छा इस साइड से रास्ता है, ये वो अब आप ऊपर जा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था कि टैरिफ, नेचुरल टैरिफ जो पेड़ के ऊपर, देखिए आप जैसे देख सकते हैं कि पेड़ के ऊपर कैसे देखिए जाल बनाया हुआ है, लोहे के सरिये से ऊपर जाने का, ये एक ऊपर जाने का रास्ता है, और यहाँ से एक काउंटर है, ओके एक इस दुकान का काउंटर है, जी जी जी, वो चाय का स्टॉल है। चाय का। तो इसमें हम लोग जो बच्चे 200 बच्चे एक दिन में आते हैं, अभी हमने शुरू नहीं किया फुल स्केल, उनको यहाँ सब एंटरटेनमेंट का सामान मिलता है, खाना पीना भी मिलता है। और ऊपर कैसे जाएंगे सर? आइए। बिल्कुल ये सर, अच्छा इस साइड से देखिए, ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, हम एक पेड़ के सहारे ये सब कुछ बना हुआ है, यानी कि ये आम का पेड़ है। सर ये आम के पेड़ के सहारे बना हुआ है सब कुछ? ये आम के पेड़ के ऊपर नहीं है, अच्छा। आम इसका दबाव पेड़ पर नहीं है। अच्छा, इस पे पेड़ पे दबाव नहीं है। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल। ये मेरा, आप बुरा न माने, मेरा छोटा सा बेडरूम है। अच्छा अपनी वाइफ को समझाने में कई साल लग गए कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल ये भी आप बिल्कुल अनोखा है कि आपका बेडरूम भी बिल्कुल अनोखा है। हाँ, मैं यहाँ रहूँगा। हाँ। ये मेरा सब सिस्टम है, ये सब बंद हो जाता है। इसमें एक छोटी सी ऑक्सीजन की मशीन भी रहेगी। अच्छा। और एक बेड है, एक बेड। इतना काफ़ी है मेरे लिए। ओके। अगर मैं नेचर के नज़दीक हूँ तो इतनी जगह मेरे लिए बहुत है। बिल्कुल, क्योंकि सर ये बहुत ही बिल्कुल अनोखा है जो आपने बनाया, बिल्कुल नेचर के वाकई करीब रहने का जगह है। आइए सर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। ये मेरे ख्याल में हम पेड़ के सहारे ही जो बना हुआ है टैरिफ, इसके ऊपर आ गए हैं। फाइनली हम ऊपर आए हैं, ये जगह है, काम चल रहा है। ये देखिए पेड़ ऊपर, किस तरह से पेड़ के ऊपर सरियों से इसको, पेड़ों को खासकर आपने देखा कि यहाँ पेड़ को कहीं भी नुकसान ना हो। ये कटिंग यहाँ पर ऐसे करी गई है, यहाँ गोला बनाया गया है ताकि पेड़ को कोई नुकसान ना हो, और बाकायदा इसके लिए स्पेस भी दिया गया है हर तहने में। सर ये स्पेस आपने दी। ये 4 मंजिला ट्री हाउस है, ओके। 4 स्टोरीड, और पेड़ के अच्छा, इसको टैरिफ नहीं कहेंगे बल्कि 4 मंजिला हाउस कहेंगे। सर्टनली, क्योंकि इसमें वॉशरूम वगैरह सब है। और सेकेंडली इसमें ख़ास बात यह है कि हम पेड़ों को कहीं घाव नहीं कर रहे हैं। ये आप देखिए, पेड़ों के लिए स्पेस है, और इसका डिज़ाइन ऐसा है। आइए जी बिल्कुल दिखाएं सर। जी ये पेड़ का तना है, ये सारे इस लोहे का वज़न इसके थ्रू, अच्छा इसके थ्रू सारा है। पेड़ पे जा रहा है। और ये टी फंक्शन है, इसमें टी का लोहा है। यहाँ से इस
देखिए सर, यानी इसको सर ये माने कि इस पेड़ में जोर ना पड़े, इस पर ज़्यादा वेट ना आए, इसलिए आपने ये भी एक ये लोहे का डिजाइन जो है डिज़ाइन और लोहे का एक पूरा जो है ये आकार इसका देकर पूरे लोहे का डिजाइन, पूरे लोहे का लोड पेड़ पर वर्टिकली डाउन है। डाउन है। बिल्कुल। इसमें हम पेड़ पर कहीं वजन नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा विंग है और इधर का जो विंग है, ये कैंटिलीवर्ड है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका वजन आप देखिए कितना बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कितना ही शानदार तरीके का जो बंकर बनाया है, नीचे नेचर से रहने के लिए, नेचर के साथ जुड़े रहने के लिए क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, ये उन्होंने बताया कि बिल्कुल पेड़ के ऊपर हवा में इस वक्त हम हैं। और ये देखिए पेड़ कितना सुंदर पेड़ है, आम का पेड़ है, इसको बाकायदा यहाँ देखिए पूरी जाल बिछा हुआ है। 1000 किलो आम लगता है। अच्छा, 1000 पेड़ किलो। पेड़ हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्वाद। तो इसमें जब आप खाना खाते हैं तो अपना पेड़ से आम तोड़िए, खा लीजिए। बिल्कुल। तो सर ये यहाँ पर हम अब यहाँ पर बाकी कुछ और चीज़ें भी देखेंगे नीचे, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अपनी पूरी, और मैं बताना ये भी चाहूँगा कि पद्मश्री भी उनको मिला है, डॉक्टर योगी एरोन जी को। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ परमजीत सिंह, ईटीवी भारत, देहरादून।